अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हफ्तावार प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ 17 जुलाई से लेकर 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। तो 10 जुलाई से 17 जुलाई तक का जो हफ्ता है उसका प्रोग्राम अभी आपको पेश कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात की तरफ, सजिटेरियस। इस हफ्ता आपको बहुत रोमानी मौके मिल रहे हैं। 10 जुलाई को आपकी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है और ये तल्लक, रोमानवी तल्लक तवील मियाद अरसा के लिए नज़र आता है, जिससे आपको बड़ी खुशी नसीब होगी। अच्छे दोस्त से मुलाकात भी होती नज़र आती है, उससे आपको बड़ी खुशी होगी। आप शराकत में अपने लिए नए मसाइल पैदा करते नज़र आते हैं। काम की जगह पैदा होने वाले मसाइल को कबूल करें और उन्हें हल करें। इस तरह आपकी कारोबारी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो जाएगी, तजर्बा हासिल हो जाएगा। और इस हफ्ता के वक्त में किसी आदमी को इजाज़त न दें कि वो अपनी राय आप पर ठोंसे। आप जो करना है, सोचना है, खुद सोचें, खुद फैसला करें। अब मैं आता हूँ जद्दी हज़रात की तरफ। जद्दी हज़रात कैप्रिकॉर्नियन, आप इस हफ्ते बड़े दिलचस्प राब्ते पैदा कर रहे हैं। हफ्ते के शुरू में आपके इर्द गिर्द रूहानी फ़ज़ा छाई हुई है, मज़हब से दिलचस्पी नज़र आती है। इसके साथ साथ आपकी रोमानवी दिलचस्पियाँ भी सर उठा रही हैं। रोमानवी दिलचस्पी भी अपना वजूद ज़ाहिर कर रही हैं, उनका भी आपको एहसास होगा। तेरह जुलाई को जोला और जोरा जोल की जो अच्छी नज़र है, उससे जद्दी हज़रात के कैरियर में बहुत ही अच्छी तब्दीली आने वाली है। कैरियर में मज़ीद प्रमोशन हो सकता है, कैरियर बढ़ सकता है एंड सो ऑन। क्या जहाँ तक रोमानवी तल्लक है, उसमें आप को खुशगवार हैरत होगी, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपका मूड खुशगवार रहेगा। मजहबी सफ़र भी नज़र आता है। मजहबी सफ़र से मेरी बुनियाद है हज, या जो हज़रात वैसे भी मदीना शरीफ जाते हैं उम्रा करने के लिए, या उम्रा और हज, इसमें से कोई चीज़ नज़र आती है। 12 जुलाई कैप्रिकॉर्न, 12 जुलाई के हवाले से आपको काम की जगह नए मौके मिल रहे हैं। आप रफ़ायामा के कामों में भी कोई हिस्सा लें। घरेलू ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अब हम आते हैं दलवी हज़रात की तरफ। एक्वेरियस, अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप नए घर की तलाश में हैं जहाँ आपको पहले से ज़्यादा रिहायशी सुकून मिल सके। आप घर में भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं या घर में ही स्टूडियो बना सकते हैं, स्टूडियो से काम ले सकते हैं। घर को स्टूडियो बना डालिए। 13 जुलाई काम करने वाले से एहतराम, मोहब्बत पैदा होगा काम करने वालों से, और आला सतह पर तलक़ात साथ काम करने वाले के साथ नज़र आते हैं। मोहब्बत, एहतराम, आप फिर में हिस्सा लें अपने काम करने वालों के साथ और अपने तलक़ात को बढ़ाने की कोशिश करें। और 10 से 12 जुलाई तक काम के लिहाज से आपका अच्छा वक्त
गुजरता नज़र आता है। अच्छे वक्त गुजरते के साथ साथ कुछ मुश्किलात का भी सामना करने पड़ेगा, लेकिन ये मुश्किलात हर एक को आती हैं और आकर चली जाती हैं। हिम्मत से काम लें, इनका मुकाबला करें और ये तब्दीलियाँ आखिर में आपके हक़ में जाएंगी। आपके मदाहों में भी इजाफ़ा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पहले पॉपुलर हैं, अब मज़ीद पॉपुलर हो जाएंगे। जुम्मा को रोमानवी मामलात में दिलचस्पी लेंगे और पूरा हफ्ता रोमानी जो मौक़े हैं ये आपको हाथ आते रहेंगे। आप सोच लीजिए कि रोमांस आपके साथ क्या करता है और आप रोमांस के साथ क्या करते हैं। अब मैं आखिरी बुरे की तरफ आता हूँ, ऊती अफराद। पैसे इस हफ्ता आपन में खौल से बाहर निकल आए। 10 जुलाई को रोमानवी साथी से बहुत ही अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू होगी और आप इस रोमानी तल्लुक़ को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। 13 जुलाई को अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार से, कोई आपका करीबी अजीज़ है या रिश्तेदार है, उससे मिलकर आप बहुत कुछ काम करते नज़र आते हैं। बहरहाल आपके अपने अजीज़ शरीक हयात से इख्तलाफात मौजूद हैं। आप इख्तलाफात को महसूस करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें और अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लें। हफ्ता के शुरू में आपके दिल पसंद मंसूबा जो है उसमें उसके बारे में बातचीत होगी और इस सिलसिले में बातचीत के वक्त हर लफ्ज़ को गौर से सुने। आप में कैरियर और कारोबार जो है ये आगे बढ़ते नज़र आते हैं। हफ्ता के शुरू में आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ये जो नया काम आप शुरू करेंगे इसके बारे में आप अपने जोश व खरोश को काबू में लाएं। अगर आप जोश व खरोश में काबू ना लाए तो आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो आपसे हसद करने लग जाएंगे। तो बड़े आराम से अपने मंसूबे पर काम करें, दूसरों को एहसास ही न होने दें। तो ये थे हज़रात बुरूज के हालात 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। इसके साथ खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे।